हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं दीमक और दिमकाइन के बारे में। जी हाँ, हमारे डिट्टो रानी के भाई और भाभी दीमक दिमकाइन, उन्हीं के बात करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा वीडियो में कि जो हमारी दिमकाइन है वो हॉस्पिटल गई हैं और घूंघट निकाल करके गई हैं। जो हमारे दिमक साहब ने हैं उन्होंने व्लॉग में अपलोड किया है। अब भाई इनके सब्सक्राइबर्स हो, व्यूवर्स हो, हेटर्स हो, वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने कमेंट कर दिया जिसका जो दिमाग है उनको काफ़ी बुरा लगा, और वहाँ पे कमेंट पढ़ रहे थे और जस्टिफाई कर रहे थे कि किसी ने कमेंट किया था कि ऐसे तो दिन भर सोशल मीडिया पे नचाते रहते हो और अभी घूंघट निकाल करके बाहर जा रही है, और उसको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि भाई वो अभी दुल्हन है, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हम गांव में रहते हैं तो हमें घूंघट निकालना पड़ेगा। हाँ जी भाई, ठीक है, गांव में जो रहते हैं घूंघट निकालना पड़ता है, पर दिमकाइन का क्या? दिमकाइन तो दिन भर सोशल मीडिया पे नाचती रहती हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, तब तो वो घूंघट नहीं लेती हैं। तो अभी घूंघट क्यों? आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? आप कहते हो कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, सारे लोग जो पड़ोसी हैं वो ब्लॉग नहीं देखते। भाई 5G का ज़माना है, बच्चा बच्चा ब्लॉग देखता है। तो आप कैसे कह रहे हो? सबको इंटरेस्ट होता है कि फलाने की बहुरिया क्या कर रही है, फलाने की बिटिया क्या कर रही है, फलाने की बीवी क्या कर रही है। अपने घर से ज़्यादा लोगों को दूसरे के घर में इंटरेस्ट होता है। और जब वो सबको पता है कि आपकी पूरी फैमिली वाईटी पे, तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपके व्लॉग्स को तो देखते ही होंगे। तो आपकी बीवी को भी, दिमकाइन को भी देख रहे हैं। दिम बोल रहे हैं कि दिमकाइन प्रेग्नेंट है, कि ये अभी प्रेग्नेंट नहीं है, जब न्यूज़ आएगा तो हम सबके साथ शेयर करेंगे। और अभी हम प्लान भी नहीं कर रहे हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। भाई मैं तो कहूँगी दीमक भाई साहब, प्लीज़ प्लान कर लीजिए, क्योंकि आपकी ना उम्र निकलती जा रही है। तो अच्छे टाइम पे, बुढ़ापे से पहले प्लान कर लोगे ना तो बेबी को खिलाने को टाइम भी मिल जाएगा। तो देर ना कीजिए, जल्दी से बेबी प्लान कर लीजिए। और लोगों के कमेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं कि ये ना झूठ बोल रहे हैं, इनकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है। वो उनको कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है आप दोबारा से दिखाओ, दोबारा से दिखाओ, आप झूठ बोल रहे हो प्रेग्नेंट नहीं है करके। वो बोलते हैं कि भाई हम झूठ क्यों बोलेंगे, ये तो गुड न्यूज़ है, हम सबके साथ शेयर करेंगे, जैसे ही मुझे पता चलेगा हम आपको बताएंगे। अब तो भाई साहब आप ही जानते हैं आप सच बोल रहे हैं या झूठ। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है तो प्लीज़ आप उनका ध्यान रखिए, बेचारी बहुत ही कमज़ोर है। अगर प्रेग्नेंट है तो चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नहीं प्रेग्नेंट है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना काफ़ी वीक है, वो बेबी को होल्ड करने के लिए काफ़ी वीक है अभी। तो उनको खिलाइए पिलाइए। हाँ 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 हाँ, हमारे दीमक भाई साहब कहते भी हैं हम खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं करते, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल, सब सब कुछ हमारे घर में अवेलेबल है। तो दीमक भाई साहब एक बात क्लियर कर दूं, आप दिमकाइन को नहीं खिला रहे हो, दिमकाइन आपको खिला रही हैं। वो कमा रही हैं और आप खा रहे हो, उन्हीं की वजह से आपकी रोजी रोटी चल रही है। तो आप ये ना कहो कि आप दिमकाइन को खिला रहे हो, बल्कि बात यह है कि दिमकाइन आपको खिला रही हैं। हमारे जो दीमक भाई साहब है ना भाई, इनको लोग ना इनके एज को लेकर के ना काफ़ी ट्रोल करते हैं। आए दिन इनके कमेंट्स में आते रहते हैं, जिसका इनको बहुत ही बुरा लगता है। और अभी एक कमेंट था जिसमें इनको लोगों ने 40 साल का बुड्ढा बोल दिया, तो बस लाइक मैं 40 साल का लगता हूँ, मैं 40 साल का लगता हूँ। लगते हो भाई साहब। और जब आप अपनी बीवी के साथ खड़े होते हो ना, तब तो और भी आप लोगों की एज गैपिंग दिखती है। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा वर्कआउट करो, अपनी बॉडी पे काम करो, सिर्फ ध्यान खाने पीने पे और कैमरा चलाने पे ही मत रखो। थोड़ा बॉडी से काम करोगे ना, जिस तरह से आपकी दिमकाइन दिन रात काम करती हैं, घर के सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, इतना काम करती हूँ, और फिर भी आपने एक वॉशिंग मशीन नहीं दिलाया उनको, कपड़े भी वो हाथ से धोती हैं। और इतना करने के बाद भी आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं, प्रमोशंस करती हैं। तो कभी सोचो, वो उनको आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो वो जितना काम करती हैं, थोड़ा बहुत आप भी काम कर लो, तो शायद आप 40 साल से कम लगने लगोगे, और लोग आपको ट्रोल करना भी बंद कर देंगे। पता नहीं आप 40 साल के हो या नहीं हो, पर लगते तो हो आप। तो अपनी बॉडी पे थोड़ा तो वर्कआउट करो आप। और दिमकाइन को भी थोड़ा रेस्ट वेस्ट दो भाई, कितना काम कराते हो आप उससे।
बेचारी दिमकाइन जिस दिन से घर में बहू बन करके आई है उस दिन से सोशल मीडिया पे नचा रही है, कभी उसके दीदी, कभी आपकी दीदी, कभी आपके जीजू, तो कभी आप, सब लोग उसको सोशल मीडिया पे नचा रहे हो। थोड़ा उसका भी ध्यान रखो, जब आप उससे इतनी काम करा रहे हो तो उसका थोड़ा सेवा सत्कार भी करो, उसका थोड़ा ध्यान भी रखो कि तबीयत उसकी ठीक रहे। बेचारी दिन भर गर्मी में जा करके आपके लिए रील्स बनाती है, वीडियोस बनाती है, नाचती रहती है, वो भी इंसान है, वो भी टायर्ड हो जाती है। दिमाग भाई साहब, मैं तो कहूँगी थोड़े दिन के लिए जो आपके सोशल मीडिया है ना, वाईटी का काम, वीडियो ब्लॉगिंग जिसको आप कहते हैं, यही हमारी रोजी रोटी है, यही हमारा काम है, थोड़े दिन के लिए उसको बंद कर दो। आप थोड़ा और कुछ भी काम कर लो, अपनी बीवी को रेस्ट दो, क्योंकि अगर वो रेस्ट नहीं करेगी ना तो जो आप 1 और 2 दिन और या 1 हफ्ते का ब्रेक लोगे ना, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई ना तो महीनों के लिए आपकी रोजी रोटी पे आफत पड़ जाएगी। तो आप उसको थोड़ा आराम करने दीजिए, अच्छे से खाने पीने दीजिए, तब तक आप बाहर जा कर के काम ढूंढिए। ठीक है, वीडियो से पैसे नहीं आएंगे, नहीं तो आप अकेले व्लॉग बना लीजिए, क्यों अपनी बीवी को आप परेशान कर रहे हैं। अगर वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी तो और अच्छे से वीडियोस बना पाएंगी। और अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट है तो मैं तो कहूँगी भाई उनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, सब कुछ की उनकी बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़, अगर वो सच में प्रेग्नेंट है, हो सकता है आप इसलिए छुपा रहे हो कि कहीं अगर इसके बाद भी आपकी बीवी वीडियोस बना रही है, रील्स बना रही है, प्रमोशंस कर रही है, तो लोग आपको आकर के ट्रोल ना करने लगे कि प्रेग्नेंट बीवी को नचा रहा है। कहीं ये बात तो नहीं है दिमाग साहब, जो आप इस बात को छुपा रहे हैं कि आपकी रोजी रोटी पे आफत आ जाएगी, फिर लोग आपको ट्रोल करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो आप वीडियो कैसे बनाओगे? कहीं ऐसी बात तो नहीं, इसलिए तो नहीं आप प्रेगनेंसी छुपा रहे हो? अगर ऐसी बात है तो बहुत खराब बात है दिमाग भाई साहब, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है फिर भी आप अपनी बेबी को रेस्ट दीजिए, उसे आराम करने दीजिए, ताकि वो थोड़ा वेट गेन कर ले, थोड़ी बॉडी से फिट हो जाए, उसके बाद आप अपने काम पे वापस से लग जाइएगा। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं पे मैं खत्म करती हूँ दिमक दिमकाइन के ऊपर, और मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।